नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। पंडित रविशंकर के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। भारत रत्न से सम्मानित देश के जाने माने संगीतज्ञ, जिन्हें कभी भारतीय संगीत का पितामह कहा गया था। उनकी यह जीवनी मेरे साथ है। राग अनुराग इसका नाम है। बांग्ला में यह पुस्तक लिखी गई थी। रविशंकर ने खुद इसको सर्जित किया है, हालांकि उन्होंने बोल बोल के लिखवाया है। और इसका बांग्ला से जो अनुवाद है वह डॉक्टर राम शंकर द्विवेदी ने किया है। पंडित रविशंकर का जन्म जो है वह 6 अप्रैल 1920 को बनारस के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विश्व के मूर्धन्य सितार वादक रहे, भारत रत्न से तो सम्मानित हुए ही थे। उनके पिता श्याम शंकर चौधरी अंग्रेज़ों के अधीन काम करने के बाद एक वकील के तौर पर लंदन चले गए थे। और जो युवा रविशंकर है उनका लालन पालन उनकी माँ ने किया था। पिता थे नहीं। रविशंकर के जो बड़े भाई थे उदय शंकर, वे भी अपने ज़माने के जाने माने नर्तक थे, नृत्य करते थे। और रविशंकर जब बहुत छोटे ही थे तभी अपने भाई की नृत्य मंडली के साथ अमेरिका और यूरोप के कई देशों के दौरे पर चले गए थे। यानी भारतीय संगीत और शास्त्रीय संगीत की ताकत, भारतीय कला जगत की ताकत को उन्होंने बहुत बचपन से ही जान लिया था। जब 18 साल की उनकी उम्र हुई तो उन्होंने पंडित रविशंकर ने नृत्य छोड़ के सितार बजाना शुरू कर दिया। और उस सितार की शिक्षा हासिल करने के लिए वह, जिनको वो बाबा कहते थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पास पहुँचे। उन दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर में रह रहे थे, जो मध्य प्रदेश का एक भाग है। और 1941 में उन्होंने बाबा यानी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की बेटी अन्नपूर्णा से शादी कर ली थी। रविशंकर के जीवन में बहुत सारी स्त्रियां आई, उनके जीवन में बहुत सारा उत्कर्ष रहा। वे 1949 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में संगीत के निर्देशक रहे। 1966 में जून के महीने में वो लंदन में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए, जहां उनकी मुलाकात बीटल्स के जो सदस्य थे, दुनिया का सबसे चर्चित बैंड्स में एक बैंड है बीटल्स के जो एक सदस्य थे जॉर्ज हैरिसन, उनसे मुलाकात हुई। जॉर्ज हैरिसन की चर्चा हम पिछले दिनों भी कर चुके हैं। इस्कॉन के जो प्रवर्तक थे शील प्रभुपाद जी, उनके साथ भी, उनके शिष्य के रूप में भी जॉर्ज हैरिसन ने दुनिया भर में हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन को अपनी आवाज़ देकर प्रचारित किया था। वही जॉर्ज हैरिसन पंडित रविशंकर के मित्र हो गए। और जब वो मित्र हो गए तो उन्होंने इस मित्रता को एक अलग मुकाम दिया और दोनों ने मिलके उस संगीत की रचना की जिसने रविशंकर को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। हैरिसन रविशंकर को द गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कहते थे। पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे, मनोनीत सदस्य। उन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला और 1999 में वे भारत रत्न से सम्मानित किए गए। रविशंकर बनने की यह जो यात्रा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से जो उनका लगाव है, उसके वाद्य यंत्रों से जो लगाव है, किस तरह से उनके जीवन में जो कलाकार है, चाहे वह संगीतज्ञ थे, चाहे वे आम लोग थे, किस तरह से उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के साथ शिक्षा ली, किस तरह से उनके बेटे अकबर अली के साथ इनकी जुगलबंदी की टीम बनी, किस तरह से अकबर अली की एक बार पिटाई, 3 दिन उनको बांध के रखा था उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने, और किस तरह से उनकी पिटाई हुई।
किस तरह से अन्नपूर्णा से उन्होंने शादी की, इसके अलावा उनके जीवन में कौन कौन सी स्त्रियां कब कब आई और किस तरह से अन्नपूर्णा के अलावा उन्होंने कमला से विवाह किया, उसके बाद फिर दूसरे लोग आए, और अन्नपूर्णा को पूरे जीवन में लता मंगेशकर के बारे में उनकी क्या राय है, दूसरे जो सहयोगी कलाकार हैं उनके बारे में क्या राय है, मुंबई फिल्म जगत के बारे में उनकी क्या सोच है, जिस तरह से संगीत की दिशा बदल रही है उनकी क्या सोच है, जो संगीतकार हैं उनके बारे में भी रविशंकर की पूरी राय इस पुस्तक में शामिल है। यह चूँकि उन्हीं के शब्दों में लिखी गई पुस्तक है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में इस पुस्तक के कुछ तथ्यों को बदला भी था, वह हिस्सा भी इस पुस्तक में शामिल है। बहुत ही बेहतरीन अनुवाद डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी ने किया है, जिनका जन्म जालौन में हुआ था, बांग्ला हिंदी के जाने माने अनुवादक हैं। यह पुस्तक एक बेहद अनूठी पुस्तक है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के सबसे चमकीले सितारे की जीवन यात्रा के बारे में बताती है। अगर आप संगीत के रसिक हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप संगीत के रसिक नहीं हैं फिर भी यह जानना चाहते हैं कि कोई एक लड़का जो बनारस में पैदा हुआ वह अपनी ख्याति से पूरी दुनिया भर में छा गया, उसका जीवन किस तरह से बनारस से अमेरिका तक पहुंचा, और जिसने अपना मुकाम उस रूप में बनाया कि जब वो भारत में नहीं था तब भी भारत रत्न से उसे सम्मानित किया गया, तो इसकी क्या वजहें थी, यह पुस्तक इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालती है। राजकमल प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। 308 पृष्ठों की यह पुस्तक है और इसका मूल्य 399 रुपया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।